जवाब दे दूंगा आपकी। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाली 9.1 का प्रश्न नंबर 14। 1.2 मीटर की एक लड़की है जिसमें, अब यहां से देखो आप, एक तो ये है ना, ये चलेगी इसकी आंख की सीध। अब फिर कह रहा है कि जो गुब्बारा है, क्या है? गुब्बारा उड़ रहा है, वो 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहा है। कहां उड़ रहा है? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। तो ये रहा, ये तो इसकी एक क्षैतिज रेखा हो गई, है ना। अब यहां से तो नहीं देख रहा वो, ये तो पाद बिंदु है उसका। उन्नयन कोण कहां से बनेगा? आंखों से। तो यहां से बनेगा ऊपर। तो एक जो है आपका, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। तो ये कहीं ना कहीं यहां उड़ रहा है और यहां से देखने पर वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का? 60 डिग्री का, है ना। ये गुब्बारा है, ठीक। ये गुब्बारा उड़ रहा है। अब फिर यहीं से देखने पर कुछ देर बाद क्या करता है? कुछ देर बाद ये 60 डिग्री का एंगल, कितने? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का बनाता है? 30 डिग्री का। तो ये उड़ते उड़ते ये गुब्बारा कहां आ गया होगा? हवा चल रही है, कहीं ना कहीं ये गुब्बारा इस सीध में आ गया, है ना। ये गुब्बारा, और यहीं से देखने पर ये 60 का बनाया और ये 30 डिग्री का बनाता है। ये 60 डिग्री का है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला बना है ये कितने का बना है? 30 डिग्री का। अब ये भी गुब्बारा ही है ना। अब यहां देखो, अब ये कह क्या रहा है प्रश्न में? प्रश्न पढ़ो पहले कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, मतलब टोटल हाइट कितनी है इसकी? 88.2 मीटर पर गुब्बारा उड़ रहा है। यानी उड़ यहां से, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब मुझे यह बताओ कि जब लड़की 1.2 मीटर की है ना, तो ये सीध मैंने पहले ही खींच दिया आपको, तो ये तो माइनस हो जाएगा। तो जो ये दूरी है ना, ये कितनी हो जाएगी? तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी यहां से लगा के 87 मीटर ऊंचाई किसकी बच गई? यहां तक, है ना। यहां तक बची, क्योंकि नीचे का भाग तो घट गया ना उसका। 1.2 मीटर तक सीध में तो लड़की खड़ी है। अब आप इसका नाम दे दें ए, दे रहा हूं।
ये यहाँ नाम दे देंगे हम ए, है ना, ये हो गया बी और इसको दे देंगे सी। ये एक हो गया आपका ए बी सी, है ना, ए बी सी। फिर अगला यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा डी। डी से फिर ऊपर जाएं या नीचे जाएं? ऊपर चले जाएं। ऊपर जाएंगे तो नाम दे देंगे इसको ई, है ना, इसको नाम दे दिया ई। और कौन बचा? अभी तो बहुत बच्चे हैं यार। नीचे दे दो, नाम ही बदल देते हैं। ये तल हैं पी क्यू और आर। और कुछ बचा नहीं, है ना। अब ध्यान से देखना, यहां संपट पड़नी चाहिए कि जो ऊपर वाला एंगल है वो कितने का है? ये है 60 डिग्री का। कितने का? और नीचे वाला जो है वो कितने का है? 30 डिग्री का है ना। अब ध्यान से देखना किसमें निकालना क्या है। अब एक कोण हो जाता है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, गुब्बारा यहां से यहां तक गया है, पूरी दूरी यहां से एडी है। कितनी है? एडी। एडी में से यहां तक तो था ही सही गुब्बारा, है ना। यहां से कहां तक गया? 60 से 30 तक, ये मान लें हम। तो एबी में, एडी में से एबी घटा देंगे। क्या करेंगे? एडी में से एबी, एडी में से एबी घटाना है ना। तो आंसर आएगा हमारा। अब आ जाओ आप, ये अगर 1.2 है तो ये भी कितना है? 1.2 मीटर है। और ये भी कितना है? 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है। लिखते हैं चित्र के अनुसार। अब चित्र को देखते जाना आप। चित्र अनुसार ये है प्रश्न नंबर 14। अच्छा है, आईएमपी है, परंतु हो सकता है आए या नहीं आए, क्योंकि ये पहले की दृष्टि से देखा जाए तो आईएमपी था, पहले 5 नंबर में आता था। अब आपका आ गया मिनिमम 4 नंबर, है ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लड़की की लंबाई देखो, चित्रानुसार पहले लकड़ी नहीं, लड़की, लड़की की लंबाई। अब लड़की की लंबाई क्या है? एपी क्या है? एपी 1.2 मीटर है। एपी क्या है? 1.2 मीटर है। परंतु इसके बराबर और भी है। कौन है? एपी बराबर डी आर कर सकते हैं, है ना, बराबर डी आर। एक सेकंड, इसको तो इधर ही लिखने दो यार। लड़की की लंबाई एपी बराबर डी आर बराबर 1.2 मीटर है। कितनी है? 1.2 मीटर। फिर पृथ्वी से गुब्बारे की ऊंचाई, पृथ्वी से गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 88.2 मीटर है। कितनी है? 88.2 मीटर।
देखो दो कोण है इसमें, क्या है, एक ई ए डी, ई ए डी, दूसरा क्या हो जाएगा, सी ए बी, क्या जाएगा, सी ए बी। तो क्या लिखेंगे, कोण ई ए डी इक्वल कितना है, 30 डिग्री है। ध्यान से देखो, ई ए डी दिख रहा है, ये ई ए डी यानी 30 डिग्री का कोण बना था। अब अगला है 60, तो कोण सी ए बी कितना बना था, 60 डिग्री। अब यही चीजें आपको दो बार लेनी है, यही करते आ रहे हम, है ना, दो थीटा है, दो बार लेंगे, इसमें आंसर आ जाएंगे हमारे। अब लड़की रहित गुब्बारे की ऊंचाई बताओ। लड़की रहित यानी लड़की को छोड़कर, लड़की रहित गुब्बारे की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई क्या करेंगे, देखो टोटल है ई आर, कितनी है, टोटल है ई आर, और लड़की की ऊंचाई है डी आर। यहां से देखो आप, टोटल है ई आर, लड़की से पाद बिंदु से तो गुब्बारे की ऊंचाई तक, है ना, जहां तक उड़ रहा है, परंतु 1.2 मीटर की लड़की है जो उसकी आंखों से देख रही है वो, तो 1.2 मीटर क्या हट जाएगा। उसने कहा लड़की रहित जो लड़की की ऊंचाई है उसको हटा दिया जाए, तो क्या करेंगे, ई आर माइनस क्या जाएगा, डी आर। भाई वहां समझा दिया, उसका मतलब ये थोड़ी हमें प्रश्न आंसर में भी समझाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, अब लिखेंगे हम 88.2 माइनस 1.2 मीटर, तो कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा ईडी, क्या बचेगा, ईडी, ईडी बराबर बचा आपका 87 मीटर। लड़की रहित गुब्बारे की ऊंचाई है 87 मीटर। अब देखो समकोण, अगर हमें समकोण त्रिभुज लेना है, क्या लेना है, समकोण त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज दो ही ले सकते हैं, कौन सा, सी ए बी, समकोण लेना यानी ए बी सी ले लो, या ए डी ई ले लो, या ई डी ए ले लो, यानी कहीं ना कहीं समकोण बीच में आना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ए डी ई ले लिया हमने या ई डी ए ले लिया, इससे कंफ्यूजन होना ही नहीं है आपको। बस समकोण यानी समकोण को बीच में लेना है आपको, मध्य में, जिसको हम समकोण दर्शा रहे हैं उसको कहाँ लेना है, मध्य में। तो अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी ई में, अब समकोण त्रिभुज ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, यानी आपके पास लंब दे रखा है, देखो 87 है ना, हमने लड़की रहित ऊंचाई निकाल ली है गुब्बारे की, और आधार है क्या, आधार दिया नहीं है, आधार में क्या आएगा, ए बी प्लस बी डी, या हम लिख सकते हैं पूरे को ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी, ए डी से क्या मिल जाएगा हमें, ए डी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पास लंब मिल रहा है, लंब मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, ए डी इक्वल क्या आ जाएगा 87, और कुछ जो एंगल 30 है
तो √3 आना ही है, √3 आएगा, 87 √3 होना ही है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं हम कि समकोण त्रिभुज tan थीटा बन रहा है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan कितना दे रखा है? 30 है, ध्यान से देखना। ADE यानी ये वाला है ना, ADE। तो tan 30 इक्वल लंब क्या है? ED क्या है? ED बाई AD, यही आएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल ED 87/AD, क्योंकि AD का मान है ही नहीं हमारे पास, है क्या? नहीं है ना, इसलिए हमने AD को जैसा का तैसा ही लिख दिया है। अब यहां देखो आप, AD इधर आ जाएगा और √3 है उधर चला जाएगा 87 के पास, तो AD इधर आएगा, तो AD इक्वल 87√3। अब हमें किसका मान मिल गया यहां से? AD का। अगला समकोण त्रिभुज क्या बनेगा? बताओ, अगला समकोण त्रिभुज ABC में समकोण, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये 87 है तो ये भी तो 87 ही है। ED बराबर BC लिख सकते हैं कि नहीं? ED बराबर CB या DE बराबर BC है कि नहीं? सीध तो वही है, एक ही है, समांतर हैं, बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब क्या आ जाएगा? बताओ, BC क्या आ जाएगा? BC बटा AB। किसने कहा? CB। आधार, लंब बटा आधार। BC हो गया लंब और AB हो गया आधार। भाई साहब, tan थीटा का मान कितना है यहां पे? 60। tan 60 इक्वल BC कितना है आपका? बताओ, BC को क्या लिख सकते हैं हम? 87 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, 87 लिख सकते हैं हम, 87/AB लिख सकते हैं ना? AB कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका मान क्या आया? √3/87/AB। अब AB इधर चला जाएगा, 87 के नीचे आ जाएगा रूट, तो ये AB इक्वल 87/√3। अब ये √3 है तो हम इसको सरल कर देते हैं पहले, है ना? क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? AB बराबर 87/√3, जो हर होता है उसका अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तो 87√3 आ जाएगा और √3 से निकल के क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां AB बराबर 87√3/3। अब हम 87 में 3 को का भाग दे देंगे, तो AB इक्वल 3 दूना 6, 2 बचे 3 नामा 27 करनी 3 आया। अब AB का मान कितना आया?
29 करनी 3। अब मुझे बताओ आप, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ आप। यहां लिखता हूं मैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, क्या है? बोलो भैया। क्या है? QR BD। क्या है? या तो उसने QR तय की या फिर उसने की BD। कितनी की? QR या BD। Q से R गया या B से D गया, इतना ही गया ना। यहां उड़ रहा था 60 डिग्री पर और 60 डिग्री से कहां चला गया वो? 30 डिग्री पर। तो या तो B से D गया या Q से R गया, दोनों समांतर हैं, समान हैं। तो अब मुझे बताओ कि हमें पूरी यहां से AD है, कितनी है? AD इसकी लंबाई है और इसमें से वो कितना हमें निकालना क्या है? BD। अब BD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB को घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैंने यहां भी समझाया था आपको, कहां है? यही बताया था, है ना? चलो नहीं बताएगा। हाँ, तो पूरी लंबाई है AD, कितनी है? AD। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? BD बराबर AD माइनस AB। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ मुझे। हमें चाहिए, क्या चाहिए? BD चाहिए, या आप QR ले लो, QR ले लो या BD ले लो, है ना? बराबर दूरी है, तो आप BD ले लो या QR ले लो। अब QR लेंगे तो क्या करने का? PR में से PQ घटाना। अब हम यहां की बात कर रहे हैं तो AD है पूरी की पूरी लंबाई, जिसमें AB घटा देंगे तो यही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो BD बराबर AD का मान कितना आया था? कहां गया AD का मान? 87.3 माइनस AB का मान क्या है आपके पास? AB का मान आया हमारे पास में 29√3। अब यहां से 87 में से 29 घटा दो आप, तो कितने बचेंगे? तो BD बराबर कैसे बच रहे? 62। भाई साहब बताओ मेरे को, कितने बचेंगे? 9 नीचे है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। कितना बच? फिर 52 किसने बोला? गधड़े। 58। और साथ में कौन रहेगा? √3 मीटर। नहीं, ये माइनस में गुणा में करता है बस। ये माइनस वैसे ही है जैसे कपड़े पहनेगी नहीं, हम कहीं भी जाए तो कपड़े निकाल के जाते क्या? नहीं जाते ना, वही है। ये करनी 3 ऐसा ही एक हमारा, जिसे बाल है उस पर तेल लगा के ही जाते हैं हम।
तो ये बेचारा तेल साथ ही रहता है, ये छोड़ता ही नहीं है। आप देख लो आपके दांत, क्या निकाल के जाओगे आप? नहीं जाओगे ना। अब जो चश्मा पहनता है वो चश्मा पहन के ही जाएगा, निकाल के जाएगा तो उसको कम दिखेगा। जो कैप पहनता है वो कैप पहन के ही जाएगा भैया, क्योंकि उसकी क्या है ना। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लिखो आप। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? बराबर 58 करनी 3 मीटर। दैट्स ऑल। अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें बस यही निकालना था, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो चाहो तो, है ना। बी डी, ये बी डी और बराबर क्यू आर भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? क्यू आर। ये क्या है? क्यू आर, है ना। हम लिख सकते हैं इसको चाहें तो यहाँ पे, ये क्यू आर बराबर बी डी बराबर 58.3 मीटर। आवाज़, हाँ? आवाज़ नहीं, क्या है ये? हाँ देखो, साइलेंट हो जाओ। ये दिया था कि कोई लड़की है 1.2 मीटर की खड़ी है, जो देखने पर एक जो गुब्बारा है वो 60 डिग्री के एंगल पर था, है ना। 60 डिग्री से वो कुछ समय पश्चात 30 डिग्री का हो जाता है। अब इसने पूछा ये है कि जो 60 डिग्री है ठीक है जहाँ तक है, परंतु जो 60 से 30 पर गया तो उसने गुब्बारे ने दूरी तय की होगी, है ना। क्या की? गुब्बारा चला होगा, उड़ा होगा, तो उसने 30 से 60 तक गया, उसके बीच की दूरी पूछी है उसने हमसे। क्या पूछी? बीच की दूरी। तो इसमें दो ही एंगल निकलेंगे, एक 60 का और एक 30 का। तो हमने एक तो माना है कोण ई ए डी बराबर 30 डिग्री और सी ए बी बराबर कितना माना? 60 डिग्री, है ना। फिर समकोण की बारी तब आई तो यहां देखो 1.2 मीटर की एक लड़की है और इसकी पूरी हाइट उसने बता दी कि गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो जो लड़की की हाइट थी उसने कहा लड़की रहित हाइट, तो हमने यहां से लड़की की जो हाइट है वो हटा दी थी। तो इससे क्या मिल गया? हमें एक लंब मिल गया था, जिससे हम देखो यहां से तो ये 1.2 मीटर हट जाएगा, तो ये बचा 87 मीटर। फिर समकोण त्रिभुज लिए हमने, समकोण त्रिभुज लिए, एक बार लिया ADE, क्या लिया? ADE, जिससे हमें मिल गया AD। क्या मिल गया? पूरा का पूरा AD मिल गया। देखो AD बराबर पूरा का पूरा मिला कि नहीं? 87, है ना। मतलब जो आधार था पूरा का पूरा आधार मिल गया हमें। फिर चाहिए था हमें, तो फिर हमने समकोण त्रिभुज ABC ले लिया, यानी A से B। तो AB हमें कितना मिल गया? AB मिल गया हमें 29√3, है ना। अब हमें चाहिए क्या था? AD पूरा है, हमें चाहिए सिर्फ BD। कितना चाहिए? BD। तो हमने क्या किया? AD में से AB घटा देंगे तो बचेगा यही, बस यही किया। देखो BD निकालने के लिए क्या किया? AD में से माइनस AB कर दिया, तो आपको क्या आ गया? BD आ गया 58/3, जो आप लिख सकते हो, BD भी लिख सकते हो और QR भी लिख सकते हो। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है 58/3।